बेटा देखिए, ये मैंने जो आज पढ़ाया, मैंने पिछले में जो पढ़ाया है वो क्लास 5 का नहीं है बेटा, 4 का है। मैंने गलती से 5 कह दिया। तो देखिए बेटा, ये जो पिछले में मैंने भेजा है वीडियो, वो क्लास 4 का है। हम लोग लेसन 15 पढ़ रहे हैं। लेसन 15 का देखिए, इसका मैंने मीनिंग बताया था। फिर देखिए यहाँ पेज नंबर गोल के बारे में मैंने बताया, लक्ष्य के बारे में, राइट अधिकार के बारे में, और हमें क्या क्या अधिकार मिला है उसके बारे में मैंने बताया। ड्यूटीज़ के बारे में मैंने बताया, कर्तव्य के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नैतिक सिद्धांत के बारे में मैंने बताया। ये सब क्लास 4 का था बेटा। अब हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं मौर्यन अशोक के बारे में, यानी कि मौर्य वंश के राजा अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आज लेसन 15 का बेटा हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ये इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज आता है। तो देखिए बेटा, हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ओनली गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। ये केवल चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए ये जो सिद्धांत है नैतिक, इसके अनुसार मैंने जो बताया कि सरकार चाहती है कि सारे, उसका लक्ष्य है सरकार का कि पूरे नागरिक, सिटीजन पूरे खुश रहें। मैं ऐसा काम करूं, गवर्नमेंट ऐसा काम करे कि सारे खुश रहें लोग। अब यहाँ देखिए, हाउ एवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इसेंशियली सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल बट आर बियॉन्ड द jurisdiction of the court, but in the democratic system it is the duty of the government to follow this principle while making policies for the country। किसी भी अगर लोकतंत्र राज्य में ये जरूरी है कि सिद्धांत को माना जाए पूरी तरह सरकार के द्वारा, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसमें नियम है कि इस पॉलिसीज़ को, नियम को उसको मानना ही है, जिसके कारण, उसकी भलाई के कारण ही देश आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने बेटा बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सरकार के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसी सिद्धांत पर सरकार को काम करना रहता है ताकि वे भलाई का कार्य करें। तो कुछ नियम हम लोग के लिए भी है और कुछ नियम सरकारों के लिए भी। जैसे स्टेट में अलग सरकार है, स्टेट में सरकार जो है उसमें जो है उनको भी पूरी तरह वर्क मिलता है कि वे अच्छे कामों को करें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय हाईली लर्नड person from all walks of life. It has looked into every aspect of our life. We must respect and follow it. हमारे जो संविधान में जो बनाए गए हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के द्वारा और हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, और हमें इसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। We must respect and follow it। और हमें उनका आदर करना चाहिए और उसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग का ये लेसन, ये 15 पूरा हो गया बेटा। लेसन हम लोग का 15 ये पहले हम लोग पढ़े आवर गोल के बारे में, राइट के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, गोल लक्ष्य के बारे में, डेमोक्रेसी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और कुछ राइट अधिकार के बारे में पढ़े, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग, हमारी क्या कर्तव्य है बेटा, हमें परिवार में भी हमें कर्तव्य को निभाना चाहिए। राइट हमें मिली है, अधिकार मिला है, तो हमें समाज में भी अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को निभाकर आगे बढ़ना चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, सरकार को भी उसके अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार, कि वे पूरे राष्ट्र में, नेशन में पीसफुल काम करें और बहुत ही भलाई के कार्य को करें। और यही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी संविधान के नियम का पालन करेंगे हम लोग, और हम लोग अपने देश को बहुत ही हाई तरह से आगे ले जाएंगे बेटा। तो ठीक है, हम लोग का लेसन 15 ख़त्म हो गया, और हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हम लोग अपने कर्तव्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे बेटा।